हेलो स्टूडेंट्स। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के ई लेक्चर की सीरीज में हम स्टडी कर रहे थे कि सिंपल अर्थमेटिक मीन किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। हमने इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज की बात कर ली है और प्रीवियस लेक्चर में हमने कंटिन्यूस सीरीज में डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड से किस तरीके से सिंपल अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट किया जाएगा इसके बारे में डिस्कस किया था। अब इसी की सीरीज में आगे चलते हुए आज की लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अगर कंटिन्यूस सीरीज में बाकी बची हुई दो रीतियां जो कि है स्टेप डेविएशन मेथड, पद विचलन रीति और समेशन मेथड, योग रीति है, उन दोनों रीतियों से किस तरीके से हम अर्थमेटिक मीन की गणना करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है स्टेप डेविएशन मेथड की। तो स्टेप डेविएशन मेथड जो है वो वहाँ यूज किया जाता है जहाँ जो वर्ग विस्तार होता है वो तो समान होता है, क्लास इंटरवल तो समान होती है और क्लासेस जो होती हैं उनकी संख्या बहुत अधिक होती है। जहाँ क्लासेस की संख्या बहुत अधिक होती है और क्लास इंटरवल समान होता है वहाँ पे हम स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड में कुछ थोड़ा सा ही अलग है मेथड अपना, वैसे वैसे ही है जैसे कि हमारा शॉर्टकट जो मेथड होता है उसी मेथड के अकॉर्डिंग जैसा ही है ये भी। तो हम इसमें बात करते हैं तो देखते हैं जो फॉर्मूला है उसकी सबसे पहले फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। तो फॉर्मूला जो दिया गया है वह है एक्स बार अर्थमेटिक मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश, एफ डी डैश दिया हुआ है अपॉन एन इंटू आई। अब यहाँ पे जैसे शॉर्टकट मेथड में सिंपली हम एज्यूम्ड मीन निकालते थे, एज्यूम्ड मीन निकालने के बाद में हम हर वैल्यू का डेविएशन निकालते थे, डीएक्स निकालते थे, डीएक्स को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते थे और उनका समेशन करके उनको डिवाइडेड बाय एन करके जो भी वैल्यू आती थी उसको एज्यूम्ड मीन में से एड या लेस कर लेते थे। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें हमें स्टेप तो फॉलो वो भी करनी है। सबसे पहले स्टेप जो होगा हमारा ये होगा कि हम सबसे पहले जो वैल्यूज दी हुई हैं उन वैल्यूज जो हमें क्लासेस दी हुई हैं उन क्लासेस की हम मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारा एक्स आ जाएगा। उन जो मिड वैल्यूज आएंगी उन मिड वैल्यूज में से किसी भी एक वैल्यू को हमें क्या मानना है, एज्यूम्ड मीन मानना है, कल्पित माध्य मानना है। कल्पित माध्य मानने के बाद में हम डेविएशन निकालेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे केवल डेविएशन ही नहीं निकालना है, हमें उसको क्लास इंटरवल से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे डी डैश कैलकुलेट करना पड़ेगा जो हमें बार बार दिया हुआ है। डी एक्स डैश या डी डैश जो होता है वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, वो कैलकुलेट करेंगे हम जो भी डेविएशन आएगा हर वैल्यू का एज्यूम्ड मीन से उसको डिवाइड करेंगे हम इन क्लास इंटरवल से। तो हमारा डी डैश क्या हो जाएगा, डी डैश इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन क्लास इंटरवल या आई। ठीक है, इन सबको कैलकुलेट डी डैश कैलकुलेट करने के बाद में डी डैश को हम मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी से और उनका क्या कर देंगे, समेशन। तो हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ डी डैश। ठीक है, और डिवाइड करेंगे इसको n से, मल्टीप्लाई करेंगे i से मल्टीप्लाई करने के बाद में हम डिवाइड करेंगे इसको n से। n होता है हमारा वही सिग्मा f और a हमारा अज्यूम्ड मीन होगा। जो भी वैल्यू आएगी उसमें प्लस माइनस साइन को कंसिडर करना है, कहीं भी इग्नोर नहीं करना है। अगर माइनस में आती है हमारी वैल्यू तो अज्यूम्ड मीन में से लेस कर देंगे और प्लस में से आएगी तो अज्यूम्ड मीन में ऐड कर देंगे। तो आई हमारा क्या हो गया, क्लास इंटरवल हो गया, वर्गांतर हो गया, एन हमारा टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया जिसको हम सिग्मा एफ भी कहते हैं। तो एन हमारा सिग्मा एफ हो गया, ए हमारा एज्यूम्ड मीन हो गया और डी डैश की जो बात कर रहे हैं, डीएक्स डैश की जो बात कर रहे हैं वो होता है हमारा स्टेप डेविएशन या पद विचलन। पद विचलन मैंने बता दिया, डी डैश या डी एक्स डैश कैसे निकालेंगे हम, जो भी हम डेविएशन निकाल रहे थे एक्स माइनस ए को उसको हम डिवाइड कर देंगे क्लास इंटरवल से। तो हमारा क्या आ जाएगा, स्टेप डेविएशन आ जाएगा या पद विचलन आ जाएगा। अब जो भी पद विचलन आए हैं, स्टेप डेविएशन आए हैं, उनको प्रोडक्ट उनको मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी से और उनका सिग्मा कर लेंगे, योग कर लेंगे। तो सिग्मा एफ डी डेक्स डेक्स क्या हो जाएगा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्टेप डेविएशन विथ इट्स रेस्पेक्टिव क्लास फ्रीक्वेंसीज, पद विचलनों और आवर्तियों के गुणनफलों का योग। तो हमारा मेथड उसके जैसा ही है, शॉर्टकट मेथड जैसा ही, सिंपली थोड़ा सा अंतर यही है कि हम यहाँ पे डेविएशन जो निकालते हैं उसको डिवाइड करते हैं आई से या क्लास इंटरवल से। और फॉर्मूला में भी जो भी हमारा सिग्मा एफ डी एक्स डैश जो आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे क्लास इंटरवल से, उसके बाद डिवाइड कर देंगे एन से। अब इस मेथड को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं।
एग्जाम्पल हमने वही लिया है जो कि अभी हमने लास्ट लेक्चर में लिया था, जिसमें हमने डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड से अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट किया था। अब इस लेक्चर में हम इसी एग्जाम्पल में स्टेप डेविएशन मेथड से अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने पहले भी बताया है कि चाहे कोई सा भी मेथड यूज किया जाए, अर्थमेटिक मीन सेम ही आता है। तो वही सेम है, हमें हाइट दे रखी है फिट में, वो क्लासेस दे रखी हैं, क्लासेस की फ्रीक्वेंसी दे रखी है, वही क्लास है हमारी। 0 से ज्यादा और 7 से कम फिट वाले 26 लोग हैं, और 7 या 7 फीट से ज्यादा और 14 फीट से कम हाइट वाले कितने लोग हैं, 31 लोग हैं। और ऐसे ही आगे हमें क्लासेस दे रखी हैं। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, हमें मिड वैल्यू निकालनी है। तो हम इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं, क्योंकि मिड वैल्यू हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर में दोनों मेथड्स में निकाली है, तो वही हमारी मिड वैल्यू हो जाएगी। तो हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले टेबल बनाएंगे। टेबल में लिख रहे हैं हम पद विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य की परिकलन, कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। तो सबसे पहले हमें कॉलम में दिया होगा हाइट हमें क्वेश्चन में दे रखी है, जो कि क्लासेस में दे रखी है। उन क्लासेस का हमें निकालना है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, मिड वैल्यू को डिनोट करते हैं हम x से, और कैलकुलेट करते हैं L1 प्लस L2 अपॉन 2। L1 हमारा जो भी क्लास है उसकी लोअर वैल्यू, L2 हमारे जो भी क्लास है उसकी हायर वैल्यू, दोनों को ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी, मिड वैल्यू। अब जैसे मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे क्लास से सबसे पहली क्लास है 0 to 7, तो लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 7, 0 प्लस 7 अपॉन 2 हमारा हो गया, मिड वैल्यू हो गई 3.5। ऐसे ही 7 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2 हो गई, मिड वैल्यू हो गई 10.5। और 14 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 2 हो गई हमारी 17.5। एंड 21 प्लस 28 अपॉन 2 जो मिड वैल्यू आ गई हमारी 24.5। ऐसे ही हम आगे की क्लासेस का भी निकाल लेंगे, जैसे 49 प्लस 56 जो आएगा वैल्यू, उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारी मिड वैल्यू आ जाएगी 52.5। हमने सारी क्लासेस की मिड वैल्यू निकाल ली है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो आता है, फ्रीक्वेंसी यहाँ कॉलम में लिखी हुई है, फ्रीक्वेंसी हमें जो क्वेश्चन में दे रखी है वही है। तो हमारा जो पहला स्टेप होगा मिड वैल्यू निकालना, और उसके नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो होता है कि हमें एज्यूम्ड मीन निकालना है। एज्यूम्ड मीन किसी भी वैल्यू को, एक वैल्यू को मानना है। तो पहले भी बताया है, जो भी मिड वैल्यूज हैं उनमें से भी किसी एक वैल्यू को हम एज्यूम्ड मीन मान सकते हैं, या बाहर की भी कोई वैल्यू हो सकती है। तो हमने इसी मिड वैल्यू में से ही एक वैल्यू को लिया है, वो है हमारी मिड वैल्यू सेम जैसे कि पहले हमने शॉर्टकट मेथड में जो मिड वैल्यू ली थी वही हम ले लेते हैं, अभी भी सॉरी एज्यूम्ड मीन ले लेते हैं 31.5। तो हमें आपने यहाँ पे एज्यूम्ड मीन मान लिया है 31.5 को। एज्यूम्ड मीन मानने के बाद में हमें निकालना है स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन कैसे निकालेंगे, पहले सिंपल डेविएशन निकालना है। सिंपल डेविएशन को डिवाइड करना है क्लास इंटरवल से। सिंपल डेविएशन कैसे निकालते थे, x माइनस ए, सारी जो भी वैल्यूज हैं, जो भी मिड वैल्यूज हैं, उनका एज्यूम्ड मीन से डेविएशन निकालेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे i से। i हमारा है क्लास इंटरवल जो सभी क्लासेस का है। जैसे हम क्लास इंटरवल यहाँ देख लेते हैं, 0 to 7, 7 to 14, 14 to 21, 21 to 28। तो हम यहाँ देख रहे हैं, तो हमारी i जो आ रही है, क्लास इंटरवल जो आ रहा है वो हमारा आ रहा है 7 या 7, क्योंकि हर क्लास में 7 का डिफरेंस है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट में। तो हमारा क्लास इंटरवल कितना आ गया, 7। तो x माइनस ए अपॉन आई करेंगे तो हमारा स्टेप डेविएशन आ जाएगा। x है हमारा 3.5, ठीक है, और a है हमारा 31.5। तो x 3 और हमें ये भी ध्यान रखना है, जो भी इसके साथ साइन आने वाला है नेगेटिव या पॉजिटिव, उसको ध्यान रखना है। तो हमारा 3.5 में से अगर 31.5 को हम लेस करते हैं, तो हमारी जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस का 28। ठीक है, माइनस के 28 को डिवाइड किया हमने i से या 7 से डिवाइड किया, तो मेरा वैल्यू क्या आ जाएगी, जो स्टेप डेविएशन d डैश कितना आ जाएगा, माइनस का 4। ऐसे ही नेक्स्ट देख लेते हैं, 10.5 में से अगर 31.5 में लेस करती हूँ तो आएगा माइनस का 21। तो माइनस के 21 को डिवाइड करते हैं 7 से, तो मेरा जो डेविएशन स्टेप डेविएशन होगा, डी डैश होगा, वो आ जाएगा माइनस का 3। नेक्स्ट है 17.5 में से लेस कर रहे हैं हम 31.5 को, और उसको डिवाइड कर रहे हैं 7 से, तो भी वैल्यू माइनस में आई, क्योंकि हम
कम वैल्यू में से ज्यादा वैल्यू लेस कर रहे हैं तो माइनस का आ जाएगा माइनस का 2। नेक्स्ट भी हमने सोल्व किया तो आ गया माइनस का 1। नेक्स्ट देखते हैं 31.5 में से अगर 31.5 लेस करते हैं तो आता है 0। 0 को डिवाइड करते हैं किसी भी वैल्यू से तो आता है 0, तो ये आ गया हमारा 0। नेक्स्ट दे रखा है 38.5 में से अगर 31.5 लेस करेंगे तो आएगा 7। 7 को डिवाइड करते हैं 7 से तो मेरी वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी, स्टेप डेविएशन आ जाएगा प्लस का 1। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं 45.5 में से अगर मैं 31.5 लेस करती हूँ तो मेरा आता है 14। 14 को डिवाइड करते हैं 7 से तो हमारी स्टेप डेविएशन या डी डैश आ जाएगा +2। और लास्ट है 52.5 में से अगर मैं 31.5 लेस करती हूँ तो आता है 21। 21 को डिवाइड करते हैं 7 से तो मेरा जो स्टेप डेविएशन डी डैश होगा वो आ जाएगा प्लस का 3। तो ये हमने स्टेप डेविएशन निकाल लिया। स्टेप डेविएशन निकालने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो होगा जो भी डेविएशन स्टेप डेविएशन आए हैं डी डैश आए हैं उनको मल्टीप्लाई करना है रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से, फिर उनका समेशन कर लेना है। तो फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है तो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 26 को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के 4 से तो हमारा जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो आएगा माइनस का 104। ऐसे ही 31 को डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं माइनस के 3 से तो हमारा गुणनफल आ जाएगा माइनस का 93। ऐसे ही 35 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं माइनस 2 से तो जो मल्टीप्लिकेशन आएगा या गुणनफल आएगा वो आएगा माइनस का 70। और 42 को मल्टीप्लाई करते हैं -1 के तो आएगा माइनस का 42। और 82 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 71 को 1 से करेंगे तो 71, 54 को +2 से करेंगे तो प्लस का 108 और 19 को प्लस के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस का 57। अब प्लस की वैल्यूज को अलग ऐड कर लेते हैं, एक बार माइनस की वैल्यूज को अलग ऐड कर लेते हैं। तो प्लस की जो वैल्यूज आई है मेरी आई है +236 और माइनस की वैल्यूज आएंगे माइनस के 309। अब जो भी हमारे स्टेप डेविएशन को हमने मल्टीप्लाई किया है फ्रीक्वेंसी से तो हम इनका समीशन करेंगे तो जो फाइनल समीशन आएगा वो हमारा जो योग आएगा फाइनल वो आएगा माइनस का 73। अब हमारे पास जो भी वैल्यूज हमें निकालनी थी वो निकाल ली हैं। अब हमें सिंपली जो भी वैल्यू है उनको फॉर्मूला में पुट करना है। फॉर्मूला क्या कहता है, हमारे स्टेप डेविएशन में फॉर्मूला आता है अर्थमेटिक मीन इक्वल टू ए हमारा एज्यूम्ड मीन जो कि 31.5 है प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन, एफ डी डैश अपॉन एन इंटू आई। तो सिग्मा एफ डी डैश कितना आ रहा है माइनस का 73 और आई है हमारा 7 एंड एन है हमारा 360। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें माइनस के 73 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से और जो भी वैल्यू आएगी उसको 360 से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो माइनस के 73 को हमने मल्टीप्लाई किया 7 से तो हमारा क्या आ जाएगा माइनस का 511, माइनस का 511। उसको डिवाइड करेंगे 360 से तो डिवाइड करने पे आ जाएगा माइनस का 1.42। अगर माइनस की वैल्यू आती है तो उसका जुड़ मीन में से लेस कर देते हैं, प्लस की वैल्यू आती है तो ऐड कर देते हैं। तो हमारा जो लास्ट आएगा मीन हाइट या एवरेज हाइट या माध्य ऊंचाई जो आएगी वो कितनी आ जाएगी 30.08 फीट। जैसे कि मैंने बताया है कोई सा भी मेथड यूज कीजिए हमारा आंसर सेम आना है। तो हमारा आंसर कितना आ गया 30.08 फीट हमारी एवरेज हाइट आ गई, 30 फीट 1 इंच आ गई है। तो ये हुआ मेरा स्टेप डेविएशन मेथड। इससे नेक्स्ट जो आता है वो आता है सबमिशन मेथड। जनरली प्रैक्टिकली सबमिशन मेथड का यूज नहीं किया जाता है, बहुत ही रेयरेस्ट टू रेयर यूज किया जाता है, इसका यूज नहीं होता है। जहां भी हमें अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना होता है तो हम शॉर्टकट मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड का यूज कर लेते हैं, सबमिशन मेथड का यूज नहीं किया जाता है। तो हमें सिंपली समझना है सबमिशन मेथड कैसे कैलकुलेट करना है। बस ये बात ध्यान रखनी है आपको कि सबमिशन मेथड योग रीति का यूज जनरली नहीं किया जाता है अरिथमेटिक मीन कैलकुलेशन में। तो हमें सिंपली बस समझना है मेथड अगर हमें दे रखा है तो किस तरीके से उसमें अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट। तो सबमिशन मेथड या योग रीति का भी वही यूज होता है जहाँ पे जो क्लास इंटरवल है वो सभी में समान होना चाहिए। समान क्लास इंटरवल की जगह ही सबमिशन मेथड का यूज किया जाता है। तो सबमिशन मेथड का हमें फॉर्मूला दिया गया है। सबमिशन मेथड में हमें जैसे पहले के जो मेथड यूज करते आ रहे थे उनमें हमें एज्यूम्ड मीन निकालना होता था, उनसे डेविएशन निकालना होता था, लेकिन सबमिशन मेथड जो योग रीति थोड़ी अलग है। इसमें हमें फ्रीक्वेंसी की क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है जिसे संचयी आवर्ती कहा जाता है। तो उनकी जो भी हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आवर्ती दे रखी होती है, उनकी संचयी आवर्ती निकालनी होती है। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वैसे पहले बता रखा है, फिर भी मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी इसको किस तरह कैलकुलेट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फ्रीक्वेंसी लूँ किसी की 1, 2, 3,
या 4 ये फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है। अगर हमें क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1 और सेकंड में क्या करेंगे, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को सेकंड फ्रीक्वेंसी को दोनों को ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट मेरी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 3 और इससे नेक्स्ट जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली जाएगी उसमें इस 3 में वापस 3 ऐड कर देंगे, आगे की फ्रीक्वेंसियां ऐड करते रहेंगे CF में क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो नेक्स्ट मेरी हो जाएगी 6, फिर 6 में 4 ऐड कर देंगे तो मेरी हो जाएगी 10। इस तरीके से क्या करते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी बारंबारता संचयी आवृत्ति निकाली जाती है। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं समेशन मेथड में किस तरीके का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला है हमारा अर्थमेटिक मीन इक्वल टू m माइनस आई और ब्रैकेट में दे रखा है f माइनस 1। तो m क्या होगा, m के लिए कहा गया है जो भी हाईएस्ट क्लास इंटरवल है, हाईएस्ट क्लास जो है, हाईएस्ट क्लास कौन सी होगी, हमारी लास्ट वाली क्लास होगी, वही हाईएस्ट क्लास होगी। तो हमारी जो हाईएस्ट क्लास है या लास्ट वाली जो क्लास है उसका मिड वैल्यू, ठीक है। मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, मिड वैल्यू आपको बता रखा है हमने, सिंपली जो लोअर लिमिट है L1 है प्लस अपर लिमिट है L2 है उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारी क्या आ जाएगी मिड वैल्यू। तो जो भी हाईएस्ट क्लास है हमारी उसका मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो उसको डिनोट करेंगे M से। I मेरा हो गया क्लास इंटरवल या वर्ग विस्तार। अब बात आती है यहाँ पे दे रखा है कैपिटल का F, स्मॉल f तो हमारे फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे n का मतलब सिग्मा f दे रखा है तो f स्मॉल f हो गया फ्रीक्वेंसी, या कैपिटल F जो दे रखा है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो भी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उनका टोटल समेशन को डिवाइड करेंगे n से। तो समेशन ऑफ क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय n क्या है हमारा सिग्मा f। तो ऐसे इस तरीके से सबसे पहले क्या रहेगी, सबसे पहले हमें मिड वैल्यू निकालनी है हाईएस्ट क्लास की और साथ ही हमें सारी फ्रीक्वेंसी की क्या निकालनी, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फिर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है, उस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल को डिवाइड करना है हमें n से या फ्रीक्वेंसी के टोटल से, जो भी वैल्यू आएगी उसमें से -1 करना है और उसको मल्टीप्लाई करना है क्लास इंटरवल से। सबका क्लास इंटरवल सेम रहने वाला है। और क्या करना है, जो हाईएस्ट क्लास की मिड वैल्यू आई थी उसमें से जो भी हमारा आंसर आया अभी वैल्यू आई है उसको लेस कर देंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी x बार या अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। अब इसको उसी सेम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं जो अभी हमने स्टेप डेविएशन में भी यूज किया, शॉर्टकट मेथड में भी यूज किया या फिर हम डायरेक्ट मेथड में भी यूज किया है। तो उसी एग्जांपल को हम देख लेते हैं। तो उसमें वही दे रखा है कंप्यूटेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन बाय समेशन मेथड, हमें हाइट दे रखी है, वही क्लासेस दे रखी हैं और हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो हमें क्या करना है, सिंपली जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है उनकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए फर्स्ट फ्रीक्वेंसी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रहने वाली है सेम 26। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होगा, जो भी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसमें ऐड कर देंगे नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को, तो 26 प्लस 31 हमारी हो जाएगी नेक्स्ट क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 26 प्लस 31 हो गया हमारा 57। तो फिर नेक्स्ट क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 57 में फिर से हम ऐड कर देंगे 35, 57 प्लस 35 हमारी कितनी हो जाएगी 92। फिर से नेक्स्ट देखते हैं, 92 में फिर 42 ऐड कर देंगे तो 92 प्लस 42 हमारी हो जाएगी 134, 134 और 134 नेक्स्ट निकालते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो 134 में फिर से ऐड कर देंगे 82 ऐड करने के बाद आया 216 में फिर से ऐड कर देंगे 71 ऐड करने के बाद आया 287 में फिर से ऐड कर देंगे 54 एंड 54 ऐड करने के बाद आया 341 और 341 में लास्ट में ऐड कर देंगे 19। तो हमारी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 360। ये हमने निकाल ली CF क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का हमें क्या करना है, योग करना है, टोटल करना है। तो सिग्मा CF क्या हो गया हमारा 1513 और सिग्मा F हमारा है n जो होता है वो होता है सिग्मा स्मॉल f, तो वो समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 360 आ गया हमारा। और साथ ही हमें क्या करना है, m निकालना है। m क्या होता है, हाईएस्ट जो क्लास है हमारी उसकी मिड वैल्यू निकालनी होती है। हाईएस्ट क्लास जो है हमारी वो कितनी है 49 से 56, तो मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे 49 प्लस 56 और डिवाइडेड बाई 2, 49 प्लस 56 डिवाइडेड बाई 2 किया तो मेरी मिड वैल्यू कितनी आ जाएगी 52.5, m आ गया मेरा 52.5। और क्लास इंटरवल हमने पहले वाले मेथड में भी देखा था, सबका क्लास इंटरवल आ रहा है हमारा 7। हमारे पास i भी आ गया है, m भी आ गया है और साथ ही
अब कैपिटल एफ निकाल लेते हैं हम। कैपिटल एफ कैसे निकालते हैं, जो भी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल है उसको डिवाइड करेंगे एन से। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टोटल आया है 1513 उसको डिवाइड कर देंगे सिग्मा एफ से 360 से, तो मेरी वैल्यू आ गई, कैपिटल एफ आ गया 4.203। तो वैल्यू पुट कर देते हैं हम, अर्थमेटिक मीन इक्वल टू एम माइनस आई इंटू एफ माइनस 1। तो एम दे आया था मेरा, जो मिड वैल्यू आई थी हाईएस्ट क्लास की वो आई थी 52.5 माइनस आई क्लास इंटरवल है 7, और जो एफ आया है कैपिटल एफ जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को एन से डिवाइड करने के बाद जो आया है वो आया 4.203, उसमें से लेस करेंगे -1, एक लेस किया तो आ गया मेरा 3.203 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से और लेस कर देंगे 52.5 से। 52 मल्टीप्लाई किया तो मेरा आया 22.42, उसको 52.5 में से लेस करेंगे तो मेरी मीन हाइट या एवरेज हाइट या माध्य ऊंचाई आ जाएगा 30.08। ये हमने देखा कि हमने कंटिन्यूस सीरीज में 4 मेथड यूज में लिए हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड और समेशन मेथड। सभी मेथड में हमारा जो एवरेज आया है, जो हमारा मीन आया है, जो हमारा आंसर आया है वो सेम आया है। ध्यान रखना है आपको, अगर आपको यूनिट मेंशन है तो आपको जो भी माध्य निकलेगा, जो भी एवरेज निकलता है उसके साथ में यूनिट मेंशन करनी जरूरी है। यहाँ पे लिखेंगे 30.08 फीट। ये हमने देख लिया है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।